हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो दोस्त, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेडिकल लीव और छुट्टियों के बारे में बताइए और कैसे मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्राइटेरिया है। बहुत ज़्यादा केस सीरियस होने पे जो निगम का जो अस्पताल है, इसमें यदि आपको सेवाएं वो नहीं मिल पाती हैं तो दूसरे हॉस्पिटल में आपको रिफ़र कर दिया जाता है। तो रिफ़र करने के बाद क्या वहाँ पे व्यवस्था कैशलेस होती है या फिर वहाँ पे हमें पैसा देना पड़ता है? तो क्या मेडिकल की जो सुविधाएं होती हैं हम कैसे 100% सही तरीके से कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे आज इस वीडियो में। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरे दोस्त, वीडियो को पहले आप पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी से बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं है वीडियो कि हम किसी से पूछ के बता रहे हैं, उड़ती उड़ती नॉलेज आपको बता रहे हैं। आपको सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो अथेंटिक मिलती हैं, बिल्कुल करेक्ट मिलती हैं। यदि मैं आपको कोई चीज़ गाइड कर रहा हूँ तो एज अ सीनियर, तो आपको कहीं न कहीं यहाँ पे जॉइनिंग करने के बाद में आपको हर एक चीज़ में आपको सहायता मदद मिलेगी, ठीक है? क्योंकि हम जब यहाँ पे जॉइनिंग करके आए थे तो हमें कोई नॉलेज नहीं था। सब कुछ मतलब मेरे लिए सब कुछ नया-नया सा हो रहा था। आपको तो मैं इतना सब कुछ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम कोई सॉर्ट आउट करने वाला नहीं था। इसलिए हमने सोचा उस समय कि मैं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर बनाऊँगा जिस पे आने वाले जो नए हमारे जूनियर होंगे उनको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीन मानिए, आपके एक-एक पल आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा लेट हो सकता है क्योंकि मेरी भी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ होती है जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा लेट कर देता हूँ, लेकिन एनीवे आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाता है। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए होंगे, मुझे मालूम है दोस्त, और सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको पता चल पाए कि हाँ, कैसे हमारा निगम में मेडिकल सुविधाएँ कैसे मिलती हैं, ठीक है? तो बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँ कि जब जब आप यूपी आर्मी को ज्वाइन करते हैं, जब आप यूपी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, रिपोर्टिंग आपका हो जाता है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग आपकी नहीं होती है। हो भी सकती है, लेकिन इतना सत्य है कि आते-आते तुरंत ट्रेनिंग आपकी नहीं होगी। तो जब आप ज्वाइन करते हो, तो आपकी जो कुछ दिन आप रिपोर्टिंग करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट अपने-अपने डिवीज़न में, है ना? अपने-अपने डिवीज़न में, चाहे वो अनपरा हो, चाहे ओबरा हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे हरदुआगंज हो, जहाँ-जहाँ आपको तैनात किया जाएगा, आपकी पोस्टिंग की जाएगी, वहाँ पे आप जाएँगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि आप वहाँ पे जमा करेंगे। अपने ऑफ़िसर को रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद में वहाँ के हॉस्टल में आप रहेंगे कुछ दिन तक, हो सकता है 15 दिन तक, और जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे, उसी दिन से आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। जिस दिन मतलब आपने रिपोर्ट किया, उसी दिन से आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाएगी। अब सैलरी तो उसी दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सर उसी दिन मैं तुरंत डिवीज़न में काम करने चला जाऊँगा, डिवीज़न में मैं साइट विज़िट करने चला जाऊँगा? जवाब होगा एब्सोल्यूटली नो। आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। कभी-कभी तो होता है, हम लोग के साथ में जो जेईई आए थे, हम लोग क्या थे कि 25 तारीख को हम लोग ज्वाइन किए थे और 25 तारीख के बाद 3 तारीख को, मतलब 3 जून को, 25 मई को ज्वाइन किए थे, 3 जून को हम लोग को डिवीज़न अलॉट हुआ। उसमें हम लोग को बीएमडी बॉयलर मेंटेनेंस डिवीज़न हमको मिला। तो ऐसा नहीं है कि जो 7 दिन आपने कोई काम नहीं किया, आप बैठे हैं रूम पे, तो आपको सैलरी नहीं मिलती। वो सैलरी आपको मिलती। हमने कहा ना कि जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो सैलरी आपको उसी दिन से मिलना शुरू हो जाती है। कहीं-कहीं तो अनपरा की बात करें तो अनपरा में तो 2-2 3-3 महीने लोग ऐसे ही, मतलब कि डिवीज़न उनको नहीं अलॉट हुआ, बस जाते थे प्लांट में, घूम टहल के चले आते थे। तो ऐसा नहीं है, आपको जब डिवीज़न अलॉट हो जाता है तो आपकी ज़िम्मेदारी, नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि उस डिवीज़न के बारे में सीखें, और जब तक डिवीज़न आपको नहीं अलॉट हुआ होता है तो आप बिल्कुल से प्लांट में जाते हैं, घूम टहल के चले आते हैं। प्लांट में जाने के लिए गेट पास बनता है, वो कैसे बनेगा मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है? तो इस वीडियो में केवल मेडिकल की बात करेंगे। तो आप सपोज़ कीजिए कि आप बिल्कुल से रह रहे हैं, है ना? अपने वहाँ पे जिस जिस परियोजना में आपको तैनात किया गया है, वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आपको तुरंत 1-2 दिन, 3 दिन में आपको तुरंत एक मेडिकल, जैसे आप वहाँ पे गए, आप बीमार हो गए,
तो क्या होगा कि आप कुछ दिन तक तो आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा करके वहाँ से दवाइयाँ ले लोगे, लेकिन परमानेंटली आपको दवाई लेना है वहाँ से, क्योंकि निगम का अपना खुद का अस्पताल होता है ना। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सारी सुविधाएँ मिलती हैं, ठीक है। तो उसको सारी सुविधाएं लेने के लिए मेडिकल की तरफ से यूपी आरबीएल की तरफ से एक डायरी बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिकल डायरी। उसका एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन। आप बिल्कुल ब्लैंक पेज पे आप क्या करेंगे कि आप एप्लीकेशन लिखेंगे, है ना। एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन में अपने जो एग्जीक्यूटिव अधिशासी अभियंता होंगे उनके नाम से एप्लीकेशन लिखेंगे, और वहाँ पे अपना नाम पद करके साइन करेंगे, और अधिशासी अभियंता वहाँ पे साइन करेगा, और वो एप्लीकेशन ला करके अपने निगम के अस्पताल में, जैसे ओबरा में है तो ओबरा के अस्पताल में, अनपरा है तो अनपरा के अस्पताल में, जो निगम का जो अस्पताल है वहाँ पे आप जमा कर देंगे, तो आपको एक मिलेगी डायरी। इस तरह से कोई डायरी मिलेगी, ठीक है। अब जब ये डायरी मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेडिकल डायरी, ठीक है। ये मेडिकल डायरी है, तो ये आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे नाम रहेगा, डिजिग्नेशन रहेगा, किस दिन आपको डेट ऑफ बर्थ रहेगा, सारी चीज़ें जो आपके एग्जीक्यूटिव रहेंगे उसका इस पर साइन रहेगा। तो ये मेडिकल डायरी क्या होगी कि इस मेडिकल डायरी में आपकी मेडिकल सुविधाएं लेने के लिए कौन कौन पात्र हैं उनका फ़ोटो लगा रहेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं किसको किसको मिलती हैं। पहली बात, स्वयं आपको मिलती है, ठीक है। जैसे मैं हूँ तो मुझे मिलेगी, मम्मी को मिलेगी, पापा को मिलेगा, और हमसे छोटे यदि भाई हैं, हमसे छोटे छोटे भाई हैं तो उनको मिलेगी। कब तक मिलेगी? जब तक कि उनकी शादी नहीं हुई होती। दिमाग में फंडा मेरे दोस्त क्लियर रखिए, है ना। रेलवे में केवल स्वयं को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको मम्मी को भी मिलेगा, पापा को भी मिलेगा, और आपसे छोटे जो आप पे आश्रित हैं उनको भी मिलेगी। कब तक मिलेगा? जब तक कि उनकी मैरिज नहीं हो जाती, या फिर 25 साल तक, ठीक है। 25 साल तक उनको मिलती रहती है मेडिकल सुविधाएं, ठीक। तो ये फंडा क्लियर हुआ। आने के बाद में क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन अधिशासी अभियंता के नाम से लिखना है, और लिखने के बाद में उसको आप परियोजना के हॉस्पिटल में जमा करेंगे, और एक मेडिकल डायरी आपको बन के तैयार हो जाएगी। ये तो मेडिकल डायरी का फ्रंट है। मैं अंदर दिखाता हूँ। अंदर ये देखिए, यहाँ पे आपको जो जो आपकी फैमिली है उस फैमिली को आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है, फोटो चिपकाना होता है, संबंध बताना होता है। जैसे हमने मम्मी पापा इन दोनों का लगा रखा है अभी, और भी मतलब देखिए यहाँ पे भी है। यहाँ पे अभी चाहे तो यहाँ पे हम छोटे भाई का लगा सकते हैं, फिर 2 छोटे भाई हैं तो इनको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। मेरी बीवी आएगी तो मैं उसको लगा सकता हूँ यहाँ पे, बीवी के 2 बच्चे होंगे उनको मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब कि 15-20 कॉलम रहते हैं। यहाँ पे आप स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए इन लोग का नाम दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो इतने लोग आपके नाम पे स्वास्थ्य की सुविधाएं ले सकते हैं, ठीक। अब सवाल उठता है कि आपको उन मेडिकल डायरी को लेके जाना होता है। आप मेडिकल डायरी को लेके जाएंगे जब भी कोई चीज़ फीवर होगा, आपको सर्दी जुकाम खांसी है, कहीं इंजरी आ गई, कहीं चोट आ गया, स्कूटी से जा रहे थे कहीं गिर गए, बाइक से जा रहे थे कहीं गिर गए, तो आपको जितने भी मतलब कि ट्रीटमेंट होता है वो सब कुछ इस पे अंकित रहता है। देखिए जैसे हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पे सब कुछ, और इसमें 2, एक पीला पेज होता है, एक कार्बन कापी होता है, एक पीला पेज रहता है। कार्बन कापी को रख लिया जाता है, और जो रिसीविंग होता है आपके पास रहती है। ये देखिए रिसीविंग हमने दवा ले रखा है, ठीक है। जैसे हम कभी घर जाते हैं तो मम्मी को हड्डियाँ दर्द कर रही होती है तो कैल्शियम की सिरप लेके चले जाते हैं। कुछ मरहम होते हैं जो एडवांस में हम ले लेते हैं कि भविष्य में यहाँ पे रहेगा तो काम देगा। तो यहाँ भी आने के बाद में आप मतलब कि अस्पताल में जा करके, जो निगम का जो अस्पताल है वहाँ पे आप दवाइयाँ ले करके एडवांस में घर जा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आएगा तो माँ बाप को, आपको फैमिली तो आपके साथ आएगी नहीं, ठीक है। तो एडवांस में आप प्रॉब्लम बता करके दवाइयाँ लेकर के घर जा सकते हैं, ठीक। ये सुविधाएं हैं। अब सवाल ये उठता है मेरे दोस्त कि यदि आपका जो केस है बहुत सीरियस है, क्योंकि निगम का जो अस्पताल है इसमें हो सकता है कि जो आपकी इंजरी है, जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, कहीं कहीं एक्सरे की सुविधा, एक्सरे की बात आ जाएगी। तो निगम में यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तब आप क्या करोगे, है ना। जैसे आपको एमआरआई करवाना हो, है ना, एमआरआई करवाना हो, ठीक है, सीटी स्कैन करवाना हो, एक्सरे करवाना हो, ठीक है ना, प्लास्टर करवाना हो, इन सब, और उसके बाद फिर हार्ट की आपको प्रॉब्लम हो, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की प्रॉब्लम हो, आई ग्लाइकोमा ट्रेकमा हो, आँख से संबंधित प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है, जोड़ों में आपके दर्द आ रहा है, ऐसी व्यापक समस्याएं जो आपको झेलनी पड़ रही है, और उसका जो समस्या का जो निदान है इस अस्पताल में नहीं है, तो होता क्या है कि इस अस्पताल वाले आपको रिफ़र कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे निगम में क्या होता है कि यदि आपकी सुविधाएं
आप जो सेवा लेना चाहते हैं इस निगम में नहीं है, तो इस निगम से रिलेटेड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम से रिलेटेड अफिलिएटेड हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल की मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा मेरे दोस्त, आप ध्यान से बस इसको समझो। तो आपको यहाँ से रिफ़र कर दिया जाता है, रिफ़र करने के बाद में आप वहाँ पर जाके क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं। इलाज कराने के बाद में जो बिल होता है, हालांकि कैशलेस व्यवस्था भी है ना, कहीं कहीं कैशलेस व्यवस्था भी है कि आप जाएंगे वहाँ पे बस अपना मेडिकल डायरी दिखाएंगे, अपना रेफरेंस दिखाएंगे और रेफरेंस के तहत आपका इलाज हो जाएगा। कई किसी किसी हॉस्पिटल में क्या होता है कि आप हर हॉस्पिटल में यदि कैशलेस की व्यवस्था नहीं की गई है ना, हालांकि इस पर चर्चा चल रही है, तो अभी अब तक मैं बताऊं तो अब तक क्या होता था कि आप मेडिकल डायरी और रेफरेंस लेकर के जाएंगे और वहाँ पे इलाज करवाएंगे और जो बिल होगा उस बिल को ला करके अपने निगम में जब सबमिट करेंगे तो आपको पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, मतलब रिम्बर्समेंट आपका हो जाएगा। ठीक, तो बात करें आपकी मेडिकल सुविधाएं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मेडिकल सुविधाएं आपको मिलती हैं। ठीक, अब देखिए इसके पहले मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे घुटने में चोट आई थी, मैं स्कूटी से गिर गया था, है ना, ब्रेक फेल की वजह से। तो यहाँ पर मुझे एक एक्सरे करवाना था, है ना, मुझे क्या करवाना था, एक्सरे करवाना था। तो ओबरा के निगम हॉस्पिटल में एक्सरे की व्यवस्था नहीं है। तो जब एक्सरे की व्यवस्था नहीं है तो उन्होंने हमें एपेक्स हॉस्पिटल, सब लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, बनारस, उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, आपको कहाँ मतलब कि सुविधा होगा। तो हमने सोचा कि बीएचयू में यदि रिफ़र कर देंगे तो बीएचयू में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने एपेक्स में करवा लिया। तो यहाँ देखते हैं, रिफ़र टू एपेक्स हॉस्पिटल बनारसी फर्दर मैनेजमेंट, है ना। तो यहाँ से मेडिकल का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाता है इमरजेंसी मेडिकल वार्ड का। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि यदि कोई सुविधाएं जो आपको यहाँ के निगम के मतलब सेवाएं से आप संतुष्ट नहीं हैं तो कहीं और जा करके अपना इलाज करवा सकते हैं विधिवत, है ना, और अफिलिएटेड हॉस्पिटल, है ना, और आपको अब आपका जवाब होगा कि सर यदि हम प्राइवेट, अभी दिखाता हूँ ना, अफिलिएटेड हॉस्पिटल की लिस्ट में दिखाऊंगा, चिंता मत करिए, बस ध्यान समझिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर जैसे मान लीजिए हम यहाँ से जॉब करके मैं घर जा रहा हूँ, या फिर मैं गांव घर पे हूँ, या मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं हैं, वो मेरे मौसी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आसपास में कोई अफिलिएटेड हॉस्पिटल नहीं है सर, तो क्या मैं जब प्राइवेट में, क्योंकि उस समय तो प्राथमिकता तो ये होगी कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इनका इलाज करवाएं, जो पास के नज़दीकी हॉस्पिटल से हम इलाज करवाएं, तो ऐसे में क्या उसमें रिबर्समेंट मिलेगा? तो मेरे दोस्त ऐसे में रिबर्समेंट मिलता है, लेकिन 100% नहीं मिलता है। अफिलिएटेड का मतलब यही होता है कि निगम को पहले ही लेटर वो भेज देता है कि ऐसा है कि हमारे यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी आपके पास में आएंगे तो उनका आपको इलाज करना है। ऐसे में यदि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जिनका नाम इस जो लिस्ट में दिखा रहा हूँ उसमें दर्ज नहीं है, तो आपको 100% रिम्बर्समेंट नहीं मिलता है, 50%, 70% इतना तक मिल जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे दोस्त, ध्यान समझना बिल्कुल से, ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं जो अफिलिएटेड हॉस्पिटल हैं उनकी लिस्ट, है ना, अफिलिएटेड हॉस्पिटल की लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपके सामने PDF खुल गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बिल्कुल से ऑफिशियल है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, UPRVNL, ठीक है ना। ये क्या है, एतद द्वारा राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अपने सेवारत एवं सेवानिवृत्त, ठीक है ना। एक बात याद रखना कि आप सेवा कर रहे हैं, जब सर्विस कर रहे हैं तब, और रिटायर होने के बाद भी आप मेडिकल सुविधाएं ले सकते हैं। आपको समझ में आ रही बातें? उन पर आश्रित परियोजनाओं, पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा हेतु प्रतिपूर्ति नियमावली। तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं इसमें कि आप सेवा कर रहे हैं तो भी, और रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं तो भी, आपका और आप पर आश्रित जो परिजन हैं उनके, या फिर पारिवारिक पेंशन चिकित्सा हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली के संबंध में ये, ठीक है। तो ये प्रतिलिपि है, आप इसको वीडियो को होल्ड करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ये कहाँ कहाँ भेजा गया है। उसके बाद में ये भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली, इसे भी आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, रोक करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता, मतलब किसको किसको चिकित्सा की सुविधाएं मिल सकती हैं, है ना। तो समस्त सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परियोजनों को, है ना, चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज संस्थानों, निगम द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में भर्ती कराए गए हैं उपचार हेतु। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये देख सकते हैं कौन कौन है, कौन कौन वैध हैं। ठीक, तो जैसे प्रतिपूर्ति होती, आश्रित कौन कौन हो सकते हैं,
पहली बात तो आप तो खुद रहेंगे, आपको छोड़ दीजिए। उसके बाद सेवारत सेवानिवृत्त पति पत्नी विवाहित पुत्रियों को छोड़ करके, यदि आपकी ऐसी कोई पुत्री है, अभी तो मान लीजिए आप तो बैचलर हैं, आपकी शादी भी नहीं हुई होगी, कुछ लोग की हो भी सकती है, तो पुत्रियों को छोड़कर जिनकी शादी हो गई, यदि शादी नहीं हुई है या आपकी सिस्टर हैं, आपकी उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो भी आप पे आश्रित हैं। यदि आपकी सिस्टर की शादी हो गई है तो वो आप पर आश्रित नहीं मानी जाएंगी, उनका आप इलाज नहीं करवा सकते। तो अपने मम्मी पापा भाई का, यदि भाई की शादी हो गई है तो नहीं, भाई की शादी नहीं हुई है, भाई बहन की शादी नहीं हुई है तो आप करवा सकते हैं। कब तक? 25 साल तक, ठीक है। अब पति पत्नी, वैध संतान, सौतेली संतान जो विवाहित है, माता पिता, तो आप इसे देख लीजिएगा और ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप अब इसको खुद ही, अब आपके घर की ही बात है, अब तो इसमें आपके लिए तो कर्मभूमि बन गया है यूपी आर्मिनल, ठीक है। ये चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान, ठीक है, ये देख सकते हैं। आपको मैं दिखा दूँ, अस्पताल के बिना भर्ती में अनुमन्यता, है ना। कभी कभी होता है कि आप यहाँ से रिफ़र नहीं करवाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम में आप क्या किए कि जहाँ है वहीं तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में चले गए, तो क्या कंडीशन होगी? ऐसा भी तो होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है। देखिए, आकस्मिकता में इलाज कराने के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में हार्ट अटैक आता है, आपका ब्रेन हैमरेज है, गंभीर दुर्घटना जिसमें हेड इंजरी, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ हो, ऐसी दुर्घटना जिसमें इलाज किसी अंग को काटने या बचाने के लिए किया गया हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिली हैं मेरे दोस्त। ये आपको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ये चिकित्सा प्रतिपूर्ति है, कितना कितना मतलब पैसे के बारे में सब दिया गया है आपको, मैं, है ना, पैकेज डील आप सब देख लीजिएगा। ये है आंखों से संबंधित है, आँख के इलाज के लिए पैकेज डील में केवल लेंस का मूल्य छोड़कर बाकी सब मध्य पैकेज डील में सम्मिलित है। लेंस का मूल्य निगम द्वारा प्रदत्त करों पर देय है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये इतना लंबा सब है। अब देखते हैं कि ध्यान से देखिए, उत्पादन निगम में मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची, ठीक है। आप ध्यान समझिए, उसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ये प्रीति हॉस्पिटल इलाहाबाद, हेरिटेज हॉस्पिटल बनारस, वरदान हॉस्पिटल, ब्रिज मेडिकल सेंटर, राजा रामपुर कानपुर, चांदनी हॉस्पिटल, अभिषेक हॉस्पिटल, आक्षी आई केयर सेंटर कानपुर, ठीक है। उस पर शीला जैन हॉस्पिटल, हैप्पी फैमिली, लाइफ लाइन मेडिकल एंड हार्ट केयर झांसी का है, ये के हॉस्पिटल लखनऊ, शेखर हॉस्पिटल, अवध हॉस्पिटल, अजंता हॉस्पिटल चिरंजीवी, प्रकाश नेत्र लखनऊ, ठीक है ना, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही सब चल रहा है अभी, है ना। तो नोएडा, पुष्पांजलि नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर, देख रहे हैं, हार्ट सेंटर गाजियाबाद, यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, है ना, स्कार्ट, ये ठीक। दी फ्रैक्चर क्लिनिक एंड ट्रॉमा सेंटर, केवल हड्डी रोगों के लिए, आपके बहुत व्यापक तरीके से आपको बहुत मतलब हड्डी के से बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आप, तो यहाँ पे जा सकते हैं। संतुष्टि हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बनारस, रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर, बहुत यहाँ पे तो मेरे दोस्त का इलाज चल रहा था रिजेंसी हॉस्पिटल, ठीक है। दुर्घटना वेंटिलेटर और समान चिकित्सा के लिए, है ना, समान चिकित्सा के लिए देख सकते हैं ये सब सारी चीज़ें। यदि आप निगम यहाँ पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बिल्कुल रिफ़र करवा के। ये देख सकते हैं विशिष्ट चिकित्सा के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, वास्तविक दरों पर, मेट्रो हॉस्पिटल हार्ट सेंटर, ठीक है, नोएडा, ये देख सकते हैं। ये सीटी स्कैन एमआरआई के लिए देख सकते हैं, ये देखिए सीटी स्कैन एमआरआई के लिए इतने सारे हॉस्पिटल आपके लिए एफिलेटेड किए गए हैं, ठीक है। अन्य जांचों के लिए ये देख सकते हैं। यदि प्रदेश के बाहर यदि आप जाना चाहते हैं तो प्रदेश के बाहर भी आप जा सकते हैं इलाज करवाने, देख रहे हैं, ठीक। प्रदेश के बाहर यदि आप इलाज करवाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। देख रहे हैं, स्काट हार्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर दिल्ली, इंद्रप्रस्थ अपोलो दिल्ली, राजीव, ऑल इंडिया टाटा, तो ये सारे जितने हॉस्पिटल है यहाँ पे आप इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं हो गई आपके पास, बाकी तो, है ना। तो ये रहा आपके पास अफिलिएटेड हॉस्पिटल। तो ठीक है, तो इस तरह से आप यदि अपने निगम के अस्पताल की सेवाओं से आप संतुष्ट नहीं हैं तो इतने सारे अफिलिएटेड हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं निश्चित तरीके से। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप वीडियो को प्लीज़ सबके साथ शेयर कर दीजिए, है ना। और इनका जो स्क्रीनशॉट होगा अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, आपको कभी PDF में सेंड कर दूँगा, ठीक है। अपने फैमिली के बारे में बताइएगा कि हाँ आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिली हुई हैं यहाँ पे, तो ये वीडियो अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पता चले कि हाँ आप किस पोजीशन पे आ गए हो, कि कितना स्टैंड है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आप उनको बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।